ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सर्वसाहुणम्। ईनात्मबुद्धयात्मामेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पूज्यपाद स्वामी रचित इष्टोपदेश ग्रंथ 46 गाथा पर और 47 गाथा पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचन नंबर 58, 3.9 अपन ने सुने थे और उस पर अपन परिचर्चा कर रहे हैं। 46 नंबर की गाथा में माने ऐसे तो समाज तंत्र में आत्मा की अवस्था के अपेक्षा से जो 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इसकी चर्चा इस ग्रंथ में की है। 46 नंबर की गाथा में जिसको वेद ज्ञान हुआ, पर्याय में रत्नत्रय प्रकट हुआ, वो ज्ञानी धर्मात्मा को भी भूमिका अनुसार उदय के लक्ष्य से पर्याय में अनुकूलता प्रतिकूलता होने पर राग द्वेष होते हैं, और वो राग द्वेष को यहाँ भ्रांति कहा, माने चारित्र मोह संबंधी भ्रांति। अभी जो अनिल जी मोह की महिमा वो अलग है, यहाँ महिमा अलग है। मोह वो दर्शन मोह की बात है, ये चारित्र मोह की बात है। एक बात अपने मुमुक्षु में चल रही है, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, और थोड़ी कषाय होती, भैया आप इतनी कषाय, ये तो चारित्र मोह का अस्थिरता का कषाय है। भैया अस्थिरता का कषाय किसको कहते हैं? जिसको आत्मा में थोड़ी स्थिरता हुई है, पूर्ण नहीं हुई, और थोड़े कषाय होते उस अस्थिरता का राग कहते हैं। हमारे पिताजी को एक मुमुक्षु मंदिर के बाहर प्रवचन के समय बात चली, हाथ में सिगारेट थी, मुंह में माने गुटखा पान था, तंबाकू का पान था। पिताजी ने बोले, भैया ये आप मुमुक्षु होकर सिगरेट माने पान भी खाते हो? मीठा भाई आ अस्थिरतानो राग छे, ये बनी हुई घटना है, अस्थिरता का राग है। पिताजी ने बोले, पहले तो ये तुम्हारी डंडी हाथ में वो फेंको, कुल्ला करके आओ, फिर उसका जवाब देता हूँ। पिताजी ने बोले, ये अस्थिरता नहीं कहते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा को आत्मा का लक्ष्य हुआ और अंशे स्थिरता प्राप्त हुई, पूर्ण स्थिरता नहीं हुई, तो बाद में जो राग कषाय जितने भी है उसे अस्थिरता का राग कहते हैं। तुझे तो वेद ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है, हाँ, तो वो तो अनंतानुबंधी माने महामण जैसे कषाय है। जो प्रवचन सार जी में 245 नंबर की गाथा में मुंदीराज को स्वजलिन का कषाय, उसको कषाय कण कहा। अपने में कषाय कण नहीं लगेगा, अपनी पर्याय में कषाय मण जैसा है, माने पर्वत जैसा है। तो ज्ञानी धर्मात्मा की पर्याय में एक बेन का स्वानुभूति दर्शन है, प्रश्नोत्तर है, 655 प्रश्न और 655 आंसर है। उसमें 653 नंबर का 653 वहाँ पूछा है कि अधमो अधम जगत पतित में हूँ, श्रीमद जी का वाक्य है, इसका अर्थ क्या होता है? तो उन्हें इतना बढ़िया जवाब दिया है। ज्ञानी धर्मात्मा
राई जितने कषाय को भी पहाड़ जितना गिनता है, अपने राई जितने दोष को पहाड़ जैसा गिनता है, और दूसरे के पहाड़ जैसे दोष हो ना, उसको राई जैसे गिनता है। अपना उल्टा हो गया है, सामने वाला का थोड़ा दोष हो तो बड़ा दिखता है, और अपना दोष तो दिखता ही नहीं अपन को। और वहां आगे लिखा, अपना दोष देखेगा तो दोष नाश करने का पुरुषार्थ आएगा। अपनी कमी नहीं देखेगी, हाँ, तो उसका नाश का उपाय कैसे करेगा? और दूसरे का इतना भी गुण हो ना, थोड़ा वाला गुण, उसको भी बढ़ा चढ़ा कर गिने, क्योंकि वो ग्रहण करने का मन होवे। तो ज्ञानी धर्मात्मा ये पर्याय में होने वाली भ्रांति, चारित्रमो संबंधी कषाय जो राग द्वेष होता है, उसको कैसे दूर करता है, उसकी गाथा अपन ने कल देखी थी कि ज्ञानी धर्मात्मा वो राग द्वेष के समय ऐसा चिंतन करता है कि जिसको देखकर मैं राग या द्वेष करता हूँ अनुकूलता प्रतिकूलता में, तो वो तो अचेतन है। जो दिखता है वो अचेतन है। जिसको देखकर मैं राग द्वेष करता हूँ अचेतन है, उसमें ज्ञान है नहीं। राग करूँ तो भी उसको कोई रिएक्शन नहीं आएगा, और कषाय करूँ द्वेष करूँ तो भी इसमें रिएक्शन नहीं आएगा। और जो अंदर आत्मा बैठी है, ज्ञानमयी आत्मा, वो मेरे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तो मैं किसके प्रति राग करूं, किसके प्रति द्वेष करूं? इसलिए मेरी ये चेष्टा पागलपन है। इसलिए मैं मध्यस्थ अहम, गाथा में था ना, मध्यस्थ अहम, मैं मध्यस्थ होता हूं। मध्यस्थ का अर्थ क्या किया गुरुदेव जी ने? मैं जानने देखने वाला। किसको जानने देखने वाला? उसको नहीं, कि जानने देखने वाले को जानने देखने वाला रहूं, ये मध्यस्थता है। ये बात अपन ने 46 नंबर की गाथा में देखी थी। आज अपन 47 नंबर की गाथा चलेंगे। उसके पहले एक प्रवचन में एक बात बाकी रह गई थी, वो अर्थ करके अपन आगे चलेंगे। भैया पेज नंबर निकालो आप, 263, 263 नंबर का पेज। मिला? आ गया? किसी को किसी अपेक्षा से लाभदायक नहीं, माने पर में राग द्वेष करना किसी को भी लाभदायक नहीं और कोई अपेक्षा भी लाभदायक नहीं। क्या बोला? ये मोबाइल पर ये देख के मैं अब खुश हो जाऊं, वाह एप्पल का मोबाइल, क्या बात है, क्या बात है। तो बोलते हैं ये लाभदायक नहीं है। उसके प्रति जो वंडर हो गया, वाव हो गया, कि लाभदायक नहीं है, किसी को भी लाभदायक नहीं है, माने ज्ञानी को भी लाभदायक नहीं। पर में राग करना द्वेष करना ना ज्ञानी को लाभदायक है ना अज्ञानी को लाभदायक है, एक बात। और कोई भी अपेक्षा से लाभदायक नहीं है, जरा भी लाभ नहीं। परंपरा से लाभदायक तो नहीं, ऊपर से नुकसान करता है। क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ? तो पहला तो आपकी पर्याय में कषाय भाव हुए ना, तो वहीं दुख हुआ। कषाय किसे कहते हैं? वहां जो डॉक्टर साहब ने कषाय का पाठ लिखा ना, बाल बहुत दो में है मेरे ख्याल से, दो में है। जो आत्मा को कसे, कसे माने आत्मा को दुख दे, उसका नाम कषाय। तो राग द्वेष क्या है? अरे क्या है? कषाय। तो माने आपने पर में राग किया या द्वेष किया, हुआ कषाय। और कषाय खुद दुख रूप है, नंबर एक, और दुख का कारण है। असुचिपणो विपरीतता ये आश्रवो ना जाणीने वड़ी जाणीने दुख कारण। वर्तमान में भी दुख रूप वो कषाय भाव, और भविष्य में भी कर्म बंधेगा और उदय आएगा, वो भी दुख रूप। तो नुकसान के कारण है। परंपरा से नुकसान करता है, ऐसा कहा। जैसे आपने कहीं भी गए और कुछ को देख के आपने नहीं, ऐसा नहीं, गलत कर दिया, आपने जो भी कसाई भाव किए, वहां तो कुछ रिएक्शन नहीं आया, बराबर। आपके परिणाम में कसाई हुए तो कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? अरे मन में खाली कसाई प्रकट नहीं, मन में ही कसाई किए, कर्म बंधेंगे?
अरे बंदेंगे, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, यदि 15 मिनट मैंने और खींच ली और मन में आपके परिणाम आ गए, अरे परिणाम को वो माने उनको कुछ है ही नहीं, बस खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तो आपको कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ, मैंने कल बोला था ना, हंस हंस कर बांधोगे कर्म, रो रो के नहीं छूटोगे और अकेले को भोगना पड़ेगा। हाँ, कोई साथ पार्टनरशिप नहीं आएगी वहां। मैं गुरुदेसी का दृष्टांत देता हूं। 10 लक्षण धर्म में गुरुदेसी का दृष्टांत है कटोरी व्यवहार का। कटोरी व्यवहार समझते आप? अरे समझते हो, 2 जैन भाइयों के घर है तो कटोरी व्यवहार होता है, यहाँ कुछ बना तो वहाँ देते हैं, वहाँ बना कुछ यहाँ देते हैं। अरे होता है आपका, बड़े सिटी में और फ्लैट में सब नहीं होता, हमारे गांवड़े में बहुत होता है ऐसा। संदीप जी आपके यहाँ तो नहीं होता? यहाँ होता है, होता है बराबर। तो वो 2 परिवार में कटोरी व्यवहार था। अभी ए परिवार में, ए वाले परिवार में पंडित जी आए। ये मेरा दर्शन है, गुरुदेसी का दृष्टांत, खाली उसको थोड़ा पॉलिश किया है। और वहाँ पंडित जी आए और पंडित जी के लिए पकोड़े बनाने थे। अभी बेसन था नहीं, खत्म हो गया था। तो वो बेटी बाजू में गई, आंटी जी बेसन चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, वो 3 नंबर का डब्बा है, ले ले। कटोरी लेके गए थी बराबर। वो कैसे लाएगी? डब्बा उसने खोला, वही कटोरी में बेसन लाएगी। कैसे लाएगी? वो बहन ऐसे ऐसे करती, ऐसे ऐसे माने दबा दबा के लाएगी, दबा दबा के लाएगी बराबर। अभी जब वो वापस देने जाएगी 3 दिन बाद, उनके यहाँ बेसन माने पीसा, और वही कटोरी वही बहन वो लेके वही कटोरी लेके जाएगी, वो दबा दबा के जाएगी? अरे दबा दबा के जाएगी नहीं बराबर। अब देखना गुरुदेव का उसमें कैसा चिंतन है। अभी इतनी कटोरी में टोटल में 200 ग्राम भी बेसन नहीं आता, और आपने कभी दबा के लाया तो 50 ग्राम एक्स्ट्रा आया होगा बराबर। और 50 ग्राम बेसन में अभी गुरुदेव का चिंतन देखना, 50 ग्राम बेसन तू जो मायाचारी से लाई ना, उसका 2 रुपया होता है, 2 या 5 रुपया होता है। तो गुरुदेव के पहले तो 5 रुपये में, 5 रुपये की मायाचारी में तूने तेरा जैन धर्म मुमुक्षुपना बेच दिया। नंबर 2, अभी वो उसके पकोड़े बनाए और पकोड़े अच्छे बने, पंडित जी ने भी माने जम के खाए, उनके पति बने उन्हें भी जम के खाए, और बाकी उसके हिस्से में पकोड़े बचे ही नहीं। किसके हिस्से में? जो बहन लाई थी दबा दबा के, उसके हिस्से में। अभी वो जो पाप लगा मायाचारी का, 50 ग्राम बेसन चुराने का जो पाप लगा, उसको कौन? पंडित जी भोगेंगे? उसका पति भोगेगा? अरे कौन भोगेगा? हाँ, खुद को भोगना पड़ेगा। नुकसान करता है। ये मेरे से बात नहीं करता, ये मेरे से झगड़ा करता है, ये मेरे से फलाना करता है। तुमने परिणाम किया ना, वहां कर्म बनते हैं हर समय। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समय तक उदय में आते हैं। एक समय बांधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं, अनेक समय तक उदय में आते हैं, और अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक साथ उदय में आते हैं। सोचना इस पर। ये नुकसान परंपरा से नुकसान करता है। और ऐसा नुकसान होगा ना, ऐसी जगह जाओगे ना देव ना शास्त्र ना गुरु मिलेगा। अरे इंद्रियां ही नहीं मिलेगी। तहते चय थावर्तन दरे, माने ऐसी जगह जाओगे ना देव ना शास्त्र ना गुरु, कुछ नहीं मिलेगा। और 10 लक्षण धर्म की पूजा ले, दमरी रुंकन बागरी का आया, 1 इंद्रिय मूल्य के भाव में चले जाओगे। परंपरा नुकसान करता है। आगे, राग का भाव दया दान भक्ति का पूजा विकल्प है। परंपरा धर्म होगा ऐसा नहीं, इस शुभ भाव में धर्म होगा कि ऐसा नहीं।
आज दुकान, सभी दुकान ऐसे ही वही माल बिकता है। गुरुदेव श्री राजकोट जब मंदिर बना ना, जो पहला पंचनाथ पट में मंदिर है अपना महिपाल जी, वहां उस टाइम जसाणी परिवार उसने पूरा मंदिर अपनी ओर से बनाया था। उस टाइम में 2 या 3 लाख रुपए खर्च होंगे, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं। तो वहां साउथ में से रामचंद्र के ऐसा कोई प्रतिष्ठाचार्य आए थे, नाम कोई दूसरा होगा। उसने उसको बोला, वो जसाणी को बोला, तुमने इतना बड़ा मंदिर अकेले ने बनाया, इतना अच्छा परिणाम किया, आपका 8 भव में मोक्ष नक्की। किसने बोला? प्रतिष्ठाचार्य ने, जो प्रतिष्ठा करने आया उसने बोला तुम्हारा सेठ 8 भव में मोक्ष नक्की। वो जसाणी ने जवाब क्या दिया मालूम है? मैं ऐसा मानता नहीं हूं और मेरे गुरु ऐसा कहते नहीं है। क्या बोला? मैं ऐसा मानता नहीं, माने ये मंदिर बनाने के शुभ भाव से मेरा मोक्ष हो जाएगा, कि मैं ऐसा मानता नहीं और मेरे गुरु ऐसा कहते नहीं। परंपरा धर्म होगा ऐसा नहीं, वह तो परंपरा अनर्थ का मूल है। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। देखो आगे बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं सीधा नीचे का पढ़ता हूं। उसमें तो ऐसा भी लिखा है संबंध निजरा के आश्रय से धर्म होता है, जरा भी नहीं। पर्याय के आश्रय से कहां धर्म हो? जगत को कुछ व्यवहार करते करते होगा। अब देखो जगत की मान्यता के 3 भाग की है। पैसे वाले को पैसे दान में देंगे तो धर्म होगा। 5 लाख दे दिए, 5 करोड़ दे दिए, गुरुदेव के बनिया इतना तो देवे भी नहीं, और देवे तो 50 कंडीशन रखे। नायरोबी के प्रवचन है, गुरुदेव से पढ़ना, वहां लिखा है तख्ती माटे तस्ती ले। समझ में आया? कुछ नहीं आया। तख्ती माने बोर्ड लगाते हैं ना कि भाई ये एक कमरा इनकी ओर से बना, उसको बोलते हैं तख्ती। और उसके लिए तस्ती माने बुद्धि लगावे, काहे की एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए। फलाना फलाना फलाना, धर्मपत्नी फलाना, हस्ते फलाना, माने सबके नाम आ जाए। तो गुरुदेव कहते तख्ती माटे तस्ती ले, इटली तस्ती आत्मा माटे ले तो सम्यक दर्शन थी जाए। एक नायरोबी के प्रवचन में है, बेंसे के वचनामृत के 417 नंबर के पुल पर है प्रवचन, सुन लेना आप। पैसे वाले को पैसे को दान दिया, धर्म हो जाएगा, और ऐसे मिले, वाह खुश हो जावे। हम एक प्रतिष्ठा में जो नेताजी वेताजी आते हैं ना, तो ध्वजारोहण पे लगा दिया, फिर उसको ये बांधते हैं ना रक्षा सूत्र, उनको तो ऐसा लगता है पंडित जी ने मेरा मोक्ष कर दिया। अपने पांव छूते हैं अनिल जी। अभी उनको बोलने जावे कि इसमें धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है, कैसे माने वो? ये तो गुरुदेव श्री थे कि भभूतमल भंडारी जी ने उस टाइम भभूतमल बैठा, 8 लाख रुपया आप्या एमने, અને મીઠાલાલ जुगराज 4 लाख આપ્યા, 12 लाख આપીને મંદિર બનાવ્યું બેંગ્લોરમાં, આપણા ધર્મનું પહેલું મંદિર। પણ અમે તો કહી દીધું 12 लाख नहीं, 12 करोड़ आप तो पण धर्म नहीं, धर्मનું कारण नहीं। नरेश जी है अपनी ताकत इतनी? हाँ, नरेश जी यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपया, और मैं बोलूँ नरेश भाई ये धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं है। बोलने की माने जिगर इतनी चाहती। देखो पैसे वाले को पैसे से दान में देने से होगा धर्म। आगे अभी शरीर रुष्ट पुष्ट होवे अच्छा, तो वो बलिया उपवास, शरीर का बलिया माने शरीर अच्छा होवे, वो उपवास करे। देखो और कई बोलते हैं देखो भैया आत्मा थी ट्रस्ट में आना है तो कई रास्ते, इधर भी आओ, वहां से भी आओ, यहां से भी आओ, सबको आत्मार्थी जाना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो कई 3-4 रास्ते, एक ही रास्ता थोड़ी होता है। ऐसे मोक्ष में जाना है, कोई दान देकर जाता है, कोई उपवास आदि करके जाता है। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, ऐसे बोलते हैं लोग। शरीर का बलिया को उपवास से होगा, और मन का बलिया बुद्धि अच्छी, मन का बलिया में बुद्धि अच्छी है तो जान पाने इतना, कितना पंडित जी कितना जानते हैं, पंडित जी कितना जानते हैं, धर्मात्मा है पंडित जी। मन के बले जान पने से माने पर का जान पना करके उसमें होगा
गुरुदेव के ऐसा नहीं है। माने शुभ भाव में धर्म नहीं है, उपवास माने दान देने में धर्म नहीं है, उपवास आदि शुभ क्रिया में धर्म नहीं है, और ये बाहर का परलक्षी ज्ञान उसमें भी धर्म नहीं है। भाई तू तो ज्ञान का विषय है ना, वहां जाना। चलो अभी अपन चलते हैं आगे 47 नंबर की गाथा निकालो भैया। अब बहिरात्मा और अंतरात्मा मिला आपको? जो आज गाथा चली थी गुरुदेव श्री के प्रवचन में। अब बहिरात्मा और अंतरात्मा के त्याग ग्रहण के विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। आया? बहिरात्मा और अंतरात्मा दो पार्टी ली पर्यापेक्षा। बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि, अंतरात्मा माने ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि। उनके त्याग ग्रहण के विषय को स्पष्ट करते हैं। माने बहिरात्मा त्याग ग्रहण में क्या मानता है और अंतरात्मा त्याग ग्रहण में क्या मानता है। अथवा बहिरात्मा किसको छोड़ता है, किसको ग्रहण करता है और बोलता है मैंने बहुत त्याग किया, घर छोड़ा, दुकान छोड़ दी। हाँ अरे कब अभी मैं कई बार बोलता हूँ, अपने साथियों से बोलता हूँ, अभी मैं कुर्ता पायजामा पहनता हूँ और संदीप जी कल मैं एक धोती और लुंगी पहन लूँ वाइट, चप्पल छोड़ दूँ, सर मुड़वा दूँ तो और यहाँ प्रवचन करने बैठूं, आपके मन में मेरी इंप्रेशन थोड़ी अलग होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो होगी कि नहीं होगी? हाँ, और 2-3 पट्टे रख दो आगे, पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, देखो फिर रुतबा। अनिल जी आप करो ऐसा। हाँ, और आपके वहां एरिया में तो उसका माने चद्दर का खेल है। हाँ, अपन मुमुक्षु भी वो बार के विष में फंस जाते हैं। लगता है बहुत त्याग किया, बहुत त्याग किया, बहुत त्याग किया, कितना इतनी उम्र में इतना त्याग कर दे, इतना त्याग कर दिया। ये सब बहिरात्मा है। और त्याग, गुरुदेव जी का प्रवचन लूंगा अभी, और वो त्याग के नाम पर मिथ्या तो पुष्ट करता है, क्योंकि पर का त्याग तो कर सकता है, पर का ग्रहण ही नहीं किया है तो पर का त्याग कैसे करे? नहीं समझे आप? पर का ग्रहण ही नहीं किया तो पर का त्याग कैसे करे? और मानता है कि मैंने पर का त्याग किया, माने उसने मिथ्या तो पोषण किया। आप नहीं मानेंगे ऐसे। देखो भैया, क्या नाम आपका? राजीव। आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है, लेना है 2 लाख रुपए मैं देता हूं आपको। अरे देना है, लेना है आपको 2 लाख रुपए में एक पूरा 1 किलोमीटर एरिया आपके नाम के रजिस्ट्री करवा के दूं। नहीं लेना? आपको लेना है भैया? अरे गजब हो गया। बोल गौतम लेना है? लेना है, तैयार है। ये तो आप तो अच्छे हो, थोड़ी मेरी इज्जत करते हो। ये बात मैं गुजरात में बोलूं ना कि आपको लेना है तो सामने से बोले तुम्हारे बाप का है रेलवे स्टेशन। माने मेरे को कोई चीज बेचनी हो, कोई चीज मेरे को सेल करनी हो तो पहले उसकी मेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? मालिकी चाहिए, तब तो बेच सकेगा ना। माने तुमने बेचा, इसका तुम उसके मालिक थे। बस ऐसे ही मैंने त्याग किया, मैंने छोड़ा, मैंने पैसा छोड़ा, धन छोड़ा, वैभव छोड़ा, माने मान्यता में इसके आप क्या हो गए? मालिक हो गए। परद्रव्य का जो त्यागी बनता है वो मान्यता में परद्रव्य का स्वामी बनता है, और परद्रव्य का जो स्वामी बनता है वो धर्म का त्यागी बनता है। अरे कहां समय सार की 34 नंबर की गाथा, पर्याय में होने वाले राग का त्याग भी नाम मात्र है और तू पर के त्याग में लगा है। मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, मैंने आलू प्याज छोड़ दिया, मैंने एक कर दिया। चरणानियों की भाषा आएगी करते प्रदान, लेकिन यहां कहते हैं 2 द्रव्यों के बीच में ऐसे संबंध, स्वस्वामी संबंध है ही नहीं।
प्रथमानी को मिलेगा। इन्हें सब अब 6 खंड छोड़कर चले गए, शांतिनाथ कुंदनानंद भगवान 6 खंड को छोड़कर चले गए। अरे उनके थे ही कहां। तो बहिरात्मा अज्ञानी, बाहर में जिसके प्रति, आगे की गाथा को कनेक्ट करो ना, तो जिनके प्रति राग हुआ उसको ग्रहण करना चाहता है, जिसके प्रति द्वेष हुआ उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन वो तो परद्रव्य था, ना तो उसका मालिक था, तो ग्रहण त्याग तो है ही नहीं, तो उसका ग्रहण त्याग भी वृथा जाता है। और ग्रहण त्याग के नाम में भी वो अज्ञान मिथ्यात्व पोषण करता है। और ज्ञानी धर्मात्मा, अंतरात्मा, वो भी ग्रहण त्याग करता है। क्या करता है? वो पर्याय में होने वाले कषाय भाव को बुरा जानता है और आत्मा को भला जानता है। तो राग का त्याग, गुरुदेव से लिखा यही प्रवचन में, वास्तव में उसने आत्मा को ग्रहण किया ना, वही राग का त्याग हो गया। राग को पर जाना, उसका नाम राग का त्याग। शरीर को पर जाना, उसका नाम शरीर का त्याग। देखो, अब बहिरात्मा, अंतरात्मा के त्याग ग्रहण के विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। बराबर। पहले अपन गाथा पढ़ेंगे, फिर इसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं अपन। देखो 47 नंबर की गाथा निकालो। आ गई? सभी हाथ जोड़ लो, आप सबको बोलना है। त्यागादाने बहिर्मूढ़ः। आप इतना तो बोल सकते हो माने। त्यागादाने बहिर्मूढ़ः करोत्यध्यात्मात्मवित् नान्तर्बहिरुपादानम् न त्यागो निष्ठितात्मनः। अभी इसका हिंदी बोलो। बाहर से मोही करे, अंदर आंतर आत, दृढ़ अनुभव वाला नहीं, करे ग्रहण और त्याग। मूल ऊपर लिखा था अंतरात्मा बहिरात्मा के त्याग ग्रहण के विषय को दृढ़ करते हैं। अब आचार्य देव ने 3 भाग किए, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। कौन से 3 भाग किए? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। त्याग ग्रहण में बहिरात्मा क्या करता है, त्याग ग्रहण के बारे में अंतरात्मा क्या करता है, और त्याग ग्रहण के बारे में परमात्मा के क्या होता है। ये 3 बात इसमें की। बाहर से मोही करे, मोही माने मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा। ये मैंने छोड़ा, ये मैंने ग्रहण किया, ये मैंने छोड़ा, ये मैंने ग्रहण किया, बस उसका चलता ही रहता है। बार के बार में ही जो अपना नहीं था वही उसने छोड़ना उसको शुरू किया। देखो, मैंने भी दृष्टांत दिया था, आपको कुछ भी छोड़ना है तो उसका स्वामीपना होना चाहिए। बराबर। पर वस्तु का त्याग होता है कि अपनी वस्तु का त्याग होता है? अरे बोलो जल्दी, फिर से पूछता हूं, पर वस्तु का त्याग होता है कि अपनी वस्तु का त्याग होता है? अरे बोलो। बोलो संदेव जी, पर वस्तु का त्याग होता है कि अपनी वस्तु का त्याग? बोल गौतम। हाँ, अपनी का होगा। शाबाश। जो पर है, तुम्हारी है ही नहीं, उसका त्याग करो, कैसे करोगे? और जो अपनी है आपको छोड़ेगी ही नहीं, तो उसका त्याग कैसे करोगे? ना पर का त्याग होता है, ना अपनी का त्याग होता है। भाई त्याग किसका होता है? हाँ, क्योंकि मोह का त्याग होता है। काय का त्याग होता है? मोह का त्याग होता है। तो गुरुदेव श्री ने प्रवचन में लेंगे अपन कि मोह भी एक समय का सत है, और वहां लिखा एक समय के सत को उखाड़ने जाओगे तुम उखड़ जाओगे। पर्याय में जो ममता है, राग है, कसा है, ये भी एक समय का सत है कि नहीं? वो भी पर्याय सत है कि नहीं है? तो उसको भी आगे पीछे नहीं कर सकते।
ना पर का त्याग कर सकते हो, ना अपनी का त्याग कर सकते हो, और पर्याय में एक समय का मोह है, उसका भी त्याग नहीं कर सकते, तो फिर त्याग काहे का? हाँ? अरे ख्याल आता है? तो त्याग काहे का? पर द्रव्य का त्याग क्यों नहीं हो सकता? अरे क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मैं बोलूं आज से मेरे को ताजमहल की मालिकी का त्याग है, हाँ ऐसे होगा? अरे होगा अनिल जी, पीछे वाले वो आज भी साथ में बैठ गए। नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। अरे यार, हाँ, आज से मेरे को अमेरिका के राष्ट्रपति पद का त्याग है। क्यों हंस रहे हो यार? हाँ, राहुल गांधी बोले कि मेरे को प्रधानमंत्री पद का आज से त्याग है। हाँ, बोल सकता है? बोल तो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? कि वो उसका उसके पास पद है ही नहीं, उसकी मालिकी है ही नहीं। क्या हुआ? ग्वालियर वाले भैया, ग्वालियर वाले ने? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। माने पर का त्याग नहीं हो सकता क्योंकि तू उसका स्वामी नहीं है, अपना भी त्याग नहीं हो सकता। मैं ज्ञान का त्याग करता हूं, कैसे करेगा भैया? ना तो मैं राग का त्याग करता हूं, भाई राग भी जिस समय है ना उसका त्याग नहीं कर सकता, और जब अंदर में गया तो राग रहा ही नहीं, तो उसका भी त्याग नहीं कर सकता। तो त्याग क्या? अरे त्याग में शक्ति है ही आत्मा में, ना किसी का ग्रहण करता है ना किसी को छोड़ता है, वो आत्मा का स्वरूप है। तो फिर त्याग क्या आया? त्याग क्या आया? और त्याग बोला ना, मैंने त्याग किया, तो आपने उसका स्वामी बन गए। भैया राकेश, एक सिंपल प्रश्न पूछता हूं आपको, शादी को कितने साल हुए आपके अंदाज? 30 साल। अच्छा, अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आपको हाँ या ना में जवाब देना है। आपकी वाइफ का नाम? अरे बोलो ना। हाँ, अंजना। अंजना आपको अब पिटती है कि नहीं पिटती है? हाँ या ना? नहीं पिटती। अब नहीं पिटती, इसका मतलब क्या? हाँ, अंजना अब नहीं पिटती, इसका मतलब क्या? रजनीश जी आपको नहीं पूछूंगा। हाँ, माने दोनों में फंसोगे आप। पिटती है तो वो तो बोल भी नहीं, पिटती हो तो नहीं पिटती होगी। हाँ, माने अब नहीं पिटती, इसका मतलब क्या? पहले पिटती। अब मैं सिगारेट नहीं पीता, इसका मतलब अब मैं रात्रि भोजन नहीं करता, इसका मतलब पहले करता था। ऐसे अब मैंने इसको छोड़ा, माने उसको पहले ग्रहण किया था, और पर का ग्रहण वही पाप है, वही मिथ्यात्व है। गजब है ना गाथा। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।